आज धर्म परिवर्तन पूरे संसार में एक प्रमुख विषय के रूप में भरा है। मित्रों, धर्म परिवर्तन लोग करते हैं और इस बारे में पुराण आदि ग्रंथों में काफिर के बारे में लिखा है कि काफिर वह है जिन्हें धर्म एवं पंथों पर विश्वास नहीं है। क्योंकि भारत आज दुनिया में प्रमुख धर्म के रूप में उभरा है, इस कारण हम आज भारत के बारे में कुछ बताते हैं। आज भारत में धर्म की स्थिति सबसे दयनीय है। मित्रों, कहा जाता है कि भारत की स्थिति उस बंदरों जैसी है जो सुबह उठते ही इस डाल से उस डाल और उस डाल से उस डाल पर दौड़ते हैं। भारत के लोग आज उसी दशा में जी रहे हैं। मानते हैं कि हम सनातन व्यवस्था में तमाम दोष हो सकता है, इसके कारण प्रमुख रूप से पंथ और धर्मनिरपेक्ष कहने वाले लोग और कम्युनिस्ट भी लोग हैं। मित्रों, कहा जाता है कि जब बंदर सुबह उठता है तो वह इस डाल से उस डाल पर पूरे दिन दौड़ता है और अंत में वह रात्र में विश्राम एक सोची समझी नीति के तहत एक डाल पर बैठकर वह सोता है। धर्म के लोग आज उसी स्थिति में जी रहे हैं। भारत के लोग आज पंथ एवं धर्म से भी ऊपर उठ करके धर्मनिरपेक्ष हो गए हैं। आज इनकी स्थिति यह है कि आज सारे लोग धर्म परिवर्तन के रूप में केवल ब्राह्मण एवं ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोगों को दोष दे रहे हैं, जबकि यह सत्य नहीं है। आज भारत के लोग धार्मिक न होकर के अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि आज भारत के लोग दुनिया में निंदा के पात्र बने हुए हैं। हम इस बारे में कुछ विशेष रूप से हम जिक्र कर रहे हैं। मित्रों, झूठ और अछूत दो शब्द है। यह कोई कहता है कि दोनों एक है तो यह सोची समझी नीति के तहत यह मूर्खता है। भारत में सनातन व्यवस्था का जन्म भक्ति पावन के रूप में सबसे पहले प्रकट हुआ था, जिसमें सबसे प्रथम शब्द के रूप में पवित्रता को ही रखा गया था। कुरान में काफिर वह माना जाता है जिसका धर्म पर विश्वास न हो, ना ही पंथ पर विश्वास हो, ना ही मानवता पर विश्वास हो। भारत के लोग आज पंथ धर्मनिरपेक्षता के साथ खुद पर विश्वास नहीं करते। कोई व्यक्ति इस धर्म में रह करके दूसरे धर्म में जाता है तो वह धार्मिक कैसे हो सकता है। किसी का आचरण एक धर्म से दूसरे धर्म पर जाने के बाद भी बदलता नहीं है। उसका आचरण एवं संस्कार जिस धर्म में वह पूर्व में था उसी धर्म के अनुसार रहता है। धर्म कोई आचरण का विषय नहीं है। धर्म ना ही धारण करने की कोई व्यवस्था का ही नाम है। धर्म तो वह है जो कि जीवन जीने की एक विशेष रूप से एक पद्धति बनी है, जिसमें हम सारे मानव के लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं। मित्रों में हम कहने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये अछूत और अछूत केवल शब्द है। मित्रों, गंध और दुर्गंध का भी अलग अलग अस्तित्व है। हमें इस बात को सत्य के रूप में जानना होगा कि गंध का अस्तित्व अलग है और दुर्गंध का अस्तित्व अलग है। दोनों के मिश्रण से ना ही गंध का अस्तित्व रहता है, ना ही दुर्गंध का अस्तित्व रहता है। ऐसा कहना मूर्खता है। आज विज्ञान और वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि धर्म और अर्थ का मोक्ष की आवश्यकता भक्ति पावनों ने किस विशेष अवस्था में बनाई है, इसे हम लोग समझें। मित्रों, आज धर्म के लोग संसार में इस बात को मानते हैं कि हम मानव तो हैं, लेकिन मानवता के रूप में हम छूत और अछूत के रूप में दो भागों में बटे हुए हैं। इसी आधार पर असुर और देवताओं ने अलग अलग व्यवस्था बना करके एक दूसरे को शुद्ध और अशुद्ध के रूप में प्रकट किया है। इसमें हम पतिपावनों का भी कोई दोष नहीं है। हमें यह कहने की आवश्यकता है कि हम पतिपावन खुद को पवित्र और
अछूत दोनों समझें, क्योंकि जब हम भक्ति पावन शुद्ध और अशुद्ध दोनों के जन्मदाता हैं, तो हमें दोनों के अर्थ को समझने की भी आवश्यकता है। मित्रों, कहा जाता है कि भक्ति का निर्माण गौतम बुद्ध के समय में हुआ है, लेकिन यह असत्य है। पंक्ति का निर्माण तो उस समय हुआ था जब यह संसार छूत और अछूत से भी ऊपर था। संसार के लोग माता पिता और भाई बंधु के रूप में अलग अलग व्यवस्थाओं के रूप में रहते हैं और जन्म लेते हैं, जबकि भक्ति पावन किसी विशेष रूप में जन्म नहीं लेता है। भक्ति पावन का ही जन्म पवित्रता के रूप में प्रकट होता है। हे मित्रों, कहने के लिए तो संसार के लोग तमाम धर्म और उपदेश देते रहे हैं, जबकि हम भक्ति पावन लोग ना कोई उपदेश देते हैं, ना ही हम धर्म प्रचारक रहे हैं, क्योंकि संसार के लोग जानते हैं कि पवित्रता से ऊपर संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं हो सकता। इसीलिए भारतीय संविधान में भी सत्यमेव जयते प्रथम पृष्ठ पर ही लिखा हुआ है कि सत्य की जय हो। आज संसार में सत्य बोलने के लिए तमाम कानून और नियम बने हैं, जिसमें भारत भी है। मित्रों, जो संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जिस देश में बैठ करके ईसा मसीह की तरह सत्य को बोला जा सकता है। ईसा मसीह की हत्या हम एक विशेष रूप में इस बात को मानने के लिए प्रकट होकर, मित्रों, ईसा मसीह की हत्या हम कहा जाता है कि खुद ही प्रकट होकर के अपनी हत्या को हम खुद ही नारद के रूप में प्रकट होकर के किए थे, क्योंकि कोई भी इंसान स्वर्ग नहीं जा सकता है। स्वर्ग तो वह जा सकता है जिसका सीधे स्वर्ग से संबंध हो, क्योंकि नारद और उस समय नारद से प्रकट तमाम व्यवस्थाएं धरती पर विद्यमान थी। सनातन धर्म के अलावा दुनिया में उस समय कोई और धर्म था ही नहीं, ताकि यह कहा जा सके कि नारद के अलावा ईसा मसीह किसी अन्य धर्म के मानने वाले थे। ये मित्रों, संसार में ईसा मसीह के रूप में एक संत और महात्मा की हत्या को कलंक माना जाता है, जबकि हम भक्ति पावन स्वयं को हत्या का दोषी कभी नहीं मानते। क्योंकि कारण यह है कि हम सदा ही पवित्रता को ही श्रेष्ठ के रूप में मानते हैं, और पवित्रता के रूप में केवल हम प्रेम के ही रूप को सत्य मानते हैं, जबकि संसार के लोग प्रेम को आज तक नहीं जानते हैं। यह केवल पत्नी और पति के संबंधों को ही प्रेम को मानते हैं, जबकि हम भक्ति पावन संसार में पति और पत्नी को केवल भोग ही मानते हैं, लेकिन उस भोग को नहीं जिस भोग को मार्क्स लेनिन आदि विद्वानों ने लिखा है। हम भक्ति पावन लोग संसार में भोग को एक पवित्र व्यवस्था मानते हैं, और यह मानते हैं कि भोग की स्थिति ही एक है। मित्रों, कहा जाता है कि हमें पत्नी और पति के भी स्वरूप को समझना चाहिए, और यह समझना चाहिए कि दोनों अलग अलग नहीं बल्कि एक हैं। मित्रों, कहा जाता है कि माया का दो स्वरूप है, एक इस संसार में विद्यमान है और दूसरा स्वरूप परमात्मा के हृदय में विराजमान है। तो हमें सबसे पहले इस बात को समझना चाहिए कि हमारा खुद का नारायणी रूप क्या है। मित्रों, नारायणी रूप को समझने के लिए हमें प्रेम के स्वरूप को समझना होगा, और प्रेम का जन्मदाता मित्रों मैं हूँ। इसे आप आगे प्रेम पूर्वक सुनेंगे।